हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें देखना है कि मोटर कितना करंट लेती है। जो इंडक्शन मोटर रहती है वो कितना करंट लेती है। तो एक थंब रूल है इलेक्ट्रिकल में कि कौन से भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो रहती वो उसके एचपी रेटिंग से 1.5 गुना ज़्यादा करंट लेती। सपोज एक 10 एचपी की मोटर है तो वो 15 एम्पियर करंट लेंगी। ऐसे एक थंब रूल है। अब ये फार्मूले से हम जानेंगे ये कैसे होता है। तो इसके लिए हम आगे की स्लाइड देखते हैं। देखिए, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए पावर का जो फार्मूला होता है वो P इज इक्वल्स टू √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव ऐसा होता है। तो यहाँ पर P बोले तो पावर, ये √3 की जो वैल्यू वो 1.732 होती है, और V जो है वो अपना वोल्टेज, I जो है करंट, एंड कॉस फाइव पावर फैक्टर रहता है। तो ये सब जो है अब एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे कैसे होता है। तो सपोज हमारे पास एक 5 एचपी की इंडक्शन मोटर है। तो उसको अगर हमने इस फॉर्मूला में डाला तो पहले तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 1 एचपी मतलब कितना वैट। तो 1 एचपी मतलब 746 वैट, ये हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। तो उस हिसाब से 5 एचपी माना 746 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आता है 3730 वैट, 3730 वैट। इतना उसका एचपी का वैट में कन्वर्जन होता है। और पावर फैक्टर जो है हम वो 0.8 कंसिडर करेंगे। अभी जैसे हमने फार्मूला देखा था उस फार्मूला में अगर इसे वैल्यू डाले तो अपना करंट जो है आई इज इक्वल्स टू होता है 3730 डिवाइडेड बाय जो √3 की वैल्यू वो 1.732 इंटू 415, ये अपना वोल्टेज, और 0.8 जो है वो पावर फैक्टर। तो इस हिसाब से आई कितना होगा 6.48 एम्पियर। तो देखा जाएगा तो एक 5 एचपी के लगभग एक 1.5 गुना के आसपास। इसलिए इलेक्ट्रिकल में थंब रूल हुआ कि करंट जो है वो एचपी के 1.5 पट पकड़ना। वैसे ही ये जे जो इस इक्वेशन से हमें मालूम पड़ा, तो इसी हिसाब से अगर हमारे पास 10 एचपी की मोटर है तो 15 एम्पियर करंट लेंगी, 20 एचपी की मोटर है तो 30 एम्पियर करंट लेगी ऐसा। तो इस सब से हमें मालूम पड़ा कि जो मोटर होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर वो कितना करंट लेती है, तो उसकी एचपी के 1.5 गुना के आसपास। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ये मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।